इस कैमरा के ओनर की इसके साथ क्या स्टोरी रही होगी? क्या वो भी मेरी तरह एक बैचलर था या फिर कोई फैमिली मैन? सोनी के इस सेकेंड हैंड डिजिटल कैमरा को चांदनी चौक मार्केट से घर लाने के बाद इसकी यूज्ड कंडीशन देखकर मेरे दिमाग में बस इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं इसको सिनेमाटोग्राफी के एक बहुत स्पेसिफिक एस्पेक्ट के लिए लेकर आया था, जिसकी बात हम आगे ट्रेन में बैठकर आराम से करेंगे। अभी के लिए मान लेते हैं कि इसका ओनर 2010 में हमारी तरह ही कोई बैचलर रहा होगा, जिसका नाम मैं ध्रुव रख देता हूँ। तो उसने मोस्ट प्रोबेबली इस कैमरा को सबसे ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पर यूज किया होगा। ध्रुव के इन 2010 वाले एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करके इस कैमरा को एक्सप्लोर करने के लिए मेरा इस कैमरा के साथ रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। My friend Suvarthi Das and I put ourselves in the imaginary shoes of Dhruv and his friends for a spontaneous weekend trip to Gwalior, Madhya Pradesh with this old school camera. ये सब पॉइंट एंड शूट पॉकेट कैमरास होते हैं जो कि स्पेसिफिकली फोटोग्राफी के लिए बनते थे, बट इनमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। मतलब ये कम्प्लीटली ऑटो सेटिंग्स पर ही काम करते हैं, तो इनको यूज करना बहुत सिंपल है। मुझे बस लैंडयार्ड के कंफर्ट में इस पावर बटन को एक बार प्रेस करना है और इसका 3x ऑप्टिकल जूम वाला 12 मेगापिक्सल सोनी लेंस 3 से 4 सेकंड्स में शूट के लिए रेडी हो जाता है। सेकेंड हैंड कंडीशन की वजह से बस ये थोड़ा लूज और फ्रेजाइल है, बट बाकी की बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट है। फील होता है कि सोनी का रेट्रोटेक हाथ में ले रखा है। सैटरडे मॉर्निंग में हमारी 8:20 की ट्रेन के लिए हम लोग मेट्रो से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तो पहुंच जाते हैं, बट हम थोड़ा लेट हो गए थे। ट्रेन बस चलना शुरू ही हुई थी, इसलिए हम जल्दबाजी में लास्ट कोच में चढ़ गए थे, जो कि था जनरल, और हमारा कोच इंजन के जस्ट अगला वाला था। कंप्लीट कंट्रोल के लिए इसमें ये 3 इंच की पुरानी LCD स्क्रीन पर सारी एसेंशियल चीजें मिल जाती हैं। इस टैक्टाइल स्लाइडर की हेल्प से मैं फोटो और वीडियो मोड में इंस्टेंटली स्विच करके शटर बटन को हाफ प्रेस पर होल्ड करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर सकता हूँ। ऑटो एक्सपोज भी ये बढ़िया से कर लेता है, बस रिकॉर्डिंग के टाइम एक्सपोजर लॉक नहीं होता और फोकस लॉक रहता है। 15 मिनट तक कोचेस की भीड़ को डॉज करने के बाद हम फाइनली अपनी सीट्स पर बैठकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं एंड सेटल डाउन होने के बाद मैं इस कैमरा को निकाल कर कुछ वीडियो शॉट्स लेता हूँ। हाँ, वीडियो रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा लो है, तो मेजर क्वालिटी लॉस तो इसी की वजह से हो रहा है। थोड़ी विजिबल नॉइज भी है, प्लस पुअर स्टेबिलिटी एंड डायनेमिक रेंज, बट कलर्स अच्छे हैं और एटलीस्ट इसमें फ्रेम रेट सही है। घर से पैक करके लाए हुए पनीर पराठे खाते खाते मैंने इसको फोटो मोड पर स्विच किया और फ्लैश ऑन करके सुवर्थी की कुछ इस टाइप की ओल्ड स्कूल फोटोज क्लिक करी। वेरी डिटेल्ड इमेजेस विद सॉफ्ट लुक, गुड कलर्स, एवरेज डायनेमिक रेंज एंड दैट नॉस्टैल्जिक लुक। ठंडी हवा और स्टेशंस पर मोबाइल चोरों से बचने के लिए हमने खिड़की का कांच लगाया और गांव खेतों के नज़ारे एंजॉय करते करते हम पूरे रास्ते बातें करते हुए गए। पहले मैंने सुवर्थी को एक्सपोजर ट्रायंगल और फुटेज को अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में कैसे एक्सपोज करते हैं ये बताया। उसने मुझे अपनी कोलकाता और उसकी कॉलेज लाइफ की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाई। फिर मैंने उसके साथ अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर की कि कैसे फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी का ही एक एक्सटेंशन है। मुझे रूट लेवल पर वापस जाकर स्पेसिफिकली सिंगल फ्रेम्स को प्रैक्टिस करना था ताकि मेरी सिनेमाटोग्राफी स्किल्स और इम्प्रूव हो सके, इसलिए मैंने ये सोनी का सेकेंड हैंड डिजी कैम लिया। एक वीडियो का हर एक फ्रेम फोटोग्राफ ही तो है, जब तक वो फोटोग्राफ सही नहीं होगी तब तक वीडियो कैसे सही बनेगी। बॉटम लाइन ये है कि फोटोग्राफी टीचेज यू हाउ टू सी, फिल्म मेकिंग टीचेज यू हाउ टू मेक अदर्स फील व्हाट यू सॉ। ऐसे ही एक दूसरे की स्टोरीज और पर्सपेक्टिव सुनते सुनते कब 3 घंटे बीत गए हमें पता ही नहीं चला, और अब हमारा स्टेशन ग्वालियर आने वाला था। वहां उतरने के बाद बाहर एक ऑटो लेकर हम लोग फ्रेशन अप होने के लिए सबसे पहले सीधा अपने होटल में चेक इन करते हैं। सोनी साइबर शॉट सीरीज का ये डिजी कैम फोटोज एंड वीडियोस को माइक्रो SD कार्ड में स्टोर करता है और 4 या 8 GB का कार्ड इसके लिए एनफ है। प्लस इससे ऊपर का कार्ड इसमें चलेगा ही नहीं। मैंने इसमें 8 GB का SD कार्ड यूज किया था, जिससे मैं अराउंड 1600 फोटोज या 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, जिनमें से कुछ सेकंड्स ऐसे भी थे। आई नो स्टेबिलिटी बहुत कम है, और जैसे जैसे मैं इसको जूम करता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे रियल टेलीफोटो फोकल लेंथ का ऑप्टिकल जूम तो मिलेगा, बट स्टेबलाइजेशन और कम होती जाएगी और लाइट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। यही सब इम्परफेक्शंस या उस टाइम की टेक लिमिटेशंस इस कैमरा के आउटपुट्स को रॉ एंड रियल बनाती है,
क्योंकि उस टाइम पर लोगों को मोमेंट्स को बस अपनी मेमोरीज के लिए कैप्चर करना होता था। आइटनरी के हिसाब से हमें सबसे पहले जय विलास पैलेस म्यूजियम जाना था, जहाँ की टिकट्स थोड़ी ज्यादा थी, बट मेन प्रॉब्लम था कैमरा ले जाने के एक्स्ट्रा चार्जेस, और ऊपर से वहाँ वीडियोस लेना अलाउड नहीं था। एक तरह से ये मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी टू प्रैक्टिस माई स्टिल्स। इसलिए बाहर थोड़ी बहुत वीडियोस लेने के बाद हम अंदर गए, और अंदर इतना कुछ था कि मैंने करीब 250 से 300 फोटोज क्लिक करी। जब तक लाइटिंग कंडीशंस बढ़िया हैं तब तक तो ये बहुत अमेजिंग फोटोज लेता है, बट म्यूजियम जैसी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशंस में, वो भी जूम के साथ, मुश्किल टास्क है। जब मैंने वहाँ कुछ जूम शॉट्स ट्राई किए तो उनमें से एक भी फोटो बिना ब्लर के आ ही नहीं पा रही थी। लो लाइटिंग में इसके साथ बेस्ट फोटोज लेने का बस एक ही तरीका है, फ्लैश, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ फ्लैश यूज करना भी अलाउड नहीं था। इवेंचुअली फिर मैं 1x पर स्टिक रहा, और अच्छी लाइटिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हंटिंग मेरे बैक ऑफ द माइंड में कंटिन्यूसली चल रही थी। इतने बड़े, सुंदर और स्टोरीज से भरे पैलेस को 3 घंटे तक एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग लंच करने के लिए एक स्पॉट पर जाते हैं, जिसके नियर बाय में एक बोटिंग स्पॉट भी था। ग्वालियर की मेन अट्रैक्शन है ग्वालियर फोर्ट, जहाँ 4 से 5 घूमने के स्पॉट्स हैं, और यहाँ पर रात में एक लाइट शो भी होता है। तो हमने डिसाइड किया था कि आज शाम को हम लाइट शो देखने जाएंगे, और जो मेन बाकी पूरा ग्वालियर फोर्ट है वो हम नेक्स्ट मॉर्निंग एक्सप्लोर करेंगे। मसाला डोसा, ब्रेड ऑमलेट और चाय पीते पीते मैंने सुवर्ती से कहा कि अभी तो लाइट शो में टाइम है, तब तक हम बोटिंग के लिए चलते हैं। म्यूजियम में इतनी सारी फोटोज लेने के बाद अब मैं वीडियोस लेने के लिए एक्साइटेड था, तो जैसे ही हम बोटिंग स्पॉट पर गए मैंने तुरंत वहां का वीडियो कवरेज स्टार्ट कर दिया। यहाँ मेनली पेडल वाली बोट्स थी, तो जो मैं इतने टाइम से जिम नहीं जा रहा था, स्पेशली लेग डे, वो सब आज पता चल रहा था जब 5 मिनट की पेडलिंग में ही पसीना छूटने लगा, और क्वाड्स में तो जो दर्द उठा। बीस मिनट की बोटिंग के बाद अब धीरे धीरे सनसेट हो रहा था, तो मैंने इस कैमरा का फ्लैश ऑन किया और सुवर्थी की कुछ सिंपल फ्लैश फोटोज क्लिक करी। इन डिजीकैम्स की फ्लैश फोटोज काफी बढ़िया और एस्थेटिक आती है, एंड ओवरऑल फोटोज के मामले में तो डिजीकैम्स एकदम सॉर्टेड है। असली मजा तो तब आना स्टार्ट हुआ जब मैंने लॉन्ग एक्सपोजर मोड ट्राई किया। उसके बाद तो हम दोनों ही नहीं रुके, एक के बाद एक लॉन्ग एक्सपोजर पोर्ट्रेट्स। This flash mode noticeably lifts the overall aesthetics and gives the footage a more stylized look. और ये सब करते करते हमारा लाइट शो ही मिस हो गया। सुवर्थी ने कहा कि चल कोई बात नहीं, नाइट मार्केट एक्सप्लोर करके आते हैं और फिर डिनर वगैरह करके होटल जाकर सो जाएंगे। मुझे लगा था कि रात में तो इसकी वीडियोस यूजेबल ही नहीं होगी, बट इसकी लो लाइट वीडियो परफॉर्मेंस ने मुझे काफी सरप्राइज किया। बस नॉइस की वजह से थोड़ा क्वालिटी लॉस ज्यादा है, बट ये वर्टिकल फ्लेयर्स काफी बढ़िया लग रहे हैं। मार्केट एक्सप्लोर करने तो हम बड़ी उम्मीदें लेकर गए थे, लेकिन ये हमारे मतलब का मार्केट नहीं था।
यहाँ मेनली 3 चीज़ें थीं, लेडीज़ कपड़े, ज्वेलरी शॉप्स और बर्तनों की दुकानें। Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down. साइबर शॉट सीरीज का ये पर्टिकुलर मॉडल 2 AA NiMH बैटरीज पर चलता है, जो कि हाई पावर रिचार्जेबल बैटरीज होती है एंड अराउंड 400-500 के 2 पेयर्स आते हैं, प्लस एक बेसिक चार्जर 300 के अराउंड का आता है। अब इसके बैटरी बैकअप ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मुझे ऑलमोस्ट पूरे दिन का बैटरी बैकअप एक सिंगल पेयर से ही मिल गया था, जहां मैंने 500 से भी ज़्यादा फाइल्स रिकॉर्ड की, जिनमें 70% फोटोज होंगी एंड 30% वीडियोस। डे 1 तो बहुत बढ़िया था, स्पेशली मुझे म्यूजियम बहुत पसंद आया, बट क्योंकि म्यूजियम में वीडियोस अलाउड नहीं थी, तो मेरा प्लान ये था कि डे 2 पर ग्वालियर फोर्ट को बढ़िया से फिल्म करेंगे। उसी प्लान के हिसाब से हमने सुबह ग्वालियर फोर्ट पहुंचकर फिल्म करना स्टार्ट कर दिया। बट कुछ टाइम बाद जब मैंने वीडियोस को प्रीव्यू किया तो लेटेस्ट की 3-4 फाइल्स एरर दिखा रही थी। थोड़ा सा शॉक लगा, फिर मैंने 2-3 शॉट्स और लेकर देखे, उनमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने बैटरीज और SD कार्ड को निकालकर साफ करके दोबारा डालकर भी देखा, बट ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई। अभी तक मुझे इस कैमरा को यूज़ करने में जो मज़ा आ रहा था वो सब एकदम से ख़त्म हो गया और मुझे लगा कि कैमरा तो गया। पहले मेरा प्लान था कि मैं इस कैमरा को काम ख़त्म होने के बाद बेच दूंगा, फिर सोचा कि नहीं बेचूंगा, फन फोटोज़ और कलेक्टेबल के तौर पे अपने पास ही रखूंगा। लेकिन अब सारा मूड ख़राब हो चुका था, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट को फिल्म करना डे 2 का मेन गोल था। घर आकर पता चला कि प्रॉब्लम SD कार्ड में थी, कैमरा में नहीं। उसके बाद मुझे जो रिलीफ मिला है यार, मैं बहुत सैड हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे मेरा इस कैमरा के साथ एक कनेक्ट बन रहा था। भले इसका वीडियो आउटपुट आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यूजेबल नहीं है, बट इसकी इन रॉ फोटोज ने मेरी आंखों को काफी सुकून दिया है। द सॉफ्ट हाइलाइट्स एंड ग्रेनी शैडोज लॉक इन दैट 2000 वाइब, रेडी टू बी ड्रॉप्ड ऑन Instagram फॉर द एस्थेटिक। एक्चुअली ये सब आउटपुट क्वालिटी के बारे में था ही नहीं, बल्कि एक डेडिकेटेड कैमरा को यूज करने का मजा, रेट्रो टेक डिजाइन्स और उनकी इन हैंड फील, द आइडिया ऑफ ओनिंग समथिंग फ्रॉम अ चाइल्डहुड फेवरेट, द मेमोरीज टाइड टू इट। पहले ये सब ज़्यादा मैटर करता था और इसी की वजह से टेक पहले ज़्यादा फन भी था। अब मुझे जब भी फोटोग्राफी करने का मन करेगा तो मैं डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकता हूँ, और अगर ये यूज़ में ना भी हो तब भी आई जस्ट वॉन्टेड टू सिट बिसाइड मी। आई बिलीव ध्रुव का भी इस कैमरा के साथ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही सिमिलर रहा होगा, एंड उसके बैचलरहुड में अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स करना वो आज मिस करता होगा। बट लकीली उस टाइम पर ये सब कैप्चर करने के लिए उसके पास ये कैमरा था, तो आज वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ उन मेमोरीज को रीलिव कर रहा होगा। डेफिनेटली मैं इस कैमरा को अपने पास ही रखने वाला हूँ। इट्स बेसिकली अ सेकेंड लाइफ फॉर द डिवाइस आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। In the world all alone.